हेलो क्लास नाइन स्वर्ग बना सकते हैं कविता का आगे का भाग मैं आपको करा रही हूँ। इसमें आपको आगे का हम करते हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भाव को। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, इस धरती पर रहने वाले सभी निवासियों का इस पर समान अधिकार है, किंतु हर व्यक्ति को समान अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है। इस मार्ग में अभी भी अनेकों बाधाएं हैं। यद्यपि यह समान अधिकार मानवता की राह है, ऐसा होना चाहिए, किंतु उसमें अनेक बाधाएं हैं। जब तक सभी मनुष्य को इस न्याय के द्वारा उचित सुख प्राप्त नहीं होगा, तब तक इस धरती पर अमन चैन नहीं आ पाएगा और इस संसार को शांति नहीं मिलेगी। अतः शांति के लिए समानता का अधिकार अति आवश्यक है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि अब मानवता के विकास में अनेक बाधाएं जो हैं मानवता के विकास के पथ पर खड़ी हैं, और इन बाधाओं के जो पर्वत हैं इनको पार करना अत्यंत कठिन है। लेकिन जब तक मानवता को विकास के मार्ग पर नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक किसी भी का भी विकास नहीं हो पाएगा। न्याय का सुख जब तक मानव को नहीं मिलेगा, तब तक इस धरती पर चैन की सांस नहीं आ सकती है और इस संसार में शांति की स्थापना करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। समान न्याय और समान सुविधा मनुष्य का अधिकार है। तो मनुष्य का यह अधिकार है कि उसे समान सब कुछ धरती पर उपलब्ध जितनी भी उपागम है और जो कि उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उन सभी को समान रूप से वितरित होना बहुत ज़रूरी है। सभी को उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। आगे की पंक्ति है कि जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने भोग और संचय में। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो मनुष्य है, जब तक प्रत्येक मनुष्य को उसके हक का सुख, उसके अधिकार का सुख प्राप्त नहीं होगा, उसमें उसका हिस्सा बराबर नहीं होगा, तब तक इस धरती पर शांति की स्थापना नहीं हो पाएगी। अपने अधिकारों के लिए चारों ओर कोलाहल का वातावरण होगा जो कि शांत नहीं हो पाएगा, और न ही परस्पर की लड़ाई झगड़े जो हैं वो कम हो सकेंगे। लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे। सब कुछ भूलकर मनुष्य शंकालु प्रवृत्ति का हो गया है। वह एक दूसरे पर ही शक करने लगा है, एक दूसरे को ही शंकित और भयभीत नज़र से देख रहा है, क्योंकि उनमें परस्पर विश्वास का अभाव है। वह अब पूरी तरह से स्वार्थी हो गया है और स्वार्थी होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। वह केवल अपने भोग की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर उसे संग्रहित करने में इच्छुक है। वह सारे सुख अकेले भोग करना चाहता है और दूसरे को
कुछ भी देना नहीं चाहता है। उसकी इस स्वार्थी भोग संचयन की स्वार्थी प्रवृत्ति ने समाज में विश्वास की भावना को कम कर दिया है, जिसकी वजह से धरती पर शांति की स्थापना बहुत मुश्किल हो रही है। जब तक मनुष्य में एक दूसरे से भेदभाव की भावना खत्म नहीं होगी और मनुष्य की मतलब जैसे कि धर्म है, संप्रदाय है, वर्ण के आधार पर जो मतभेद है, भिन्नता है, उनके अंदर की ये जो भिन्नता का भाव है, भेद का भाव है, जब तक ये समाप्त नहीं होगा, एक दूसरे का शोषण होता रहेगा, तब तक संसार में कोलाहल, अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए मनुष्य प्रयत्नशील रहेगा और लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे। यह संघर्ष कम नहीं होने वाला है। समानता के आदर्श को भूलकर मनुष्य परस्पर शंकित होकर अपने ही सुख को प्राप्त करने, मात्र अपने सुख की चिंता करने लगा है और सारे प्रकृति में उपलब्ध सारे सुख सुविधाओं को स्वयं वहन करना चाहता है। उसने उदार की प्रवृत्ति को खो दिया है। वह उदारवादी नहीं होना चाहता है। वह केवल और केवल शंकित भाव से अपने स्वार्थ में लिप्त है, जो कि बहुत खतरनाक है। आगे कवि का अगला है कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर सब हो सकते हैं तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने संपूर्ण पृथ्वी पर इतने अधिक सुख सुविधाएं बिखेर दिए हैं कि इतने अधिक तो मनुष्य भी इस पृथ्वी पर नहीं है जो इन सुखों को अच्छी तरह से भोग सकें। अर्थात पृथ्वी पर मनुष्यों के अनुपात में सुख सुविधाओं का भी बहुत अधिक भरमार है। यदि संसार के सभी मनुष्य चाहें तो भी सभी को एक जैसी संतुष्टता प्राप्त हो सकती है और सभी मनुष्यों को पूरी तरह से सुख प्राप्त हो सकता है। यदि संपूर्ण पृथ्वी के सारे मनुष्य मन से इच्छा करें तो इस धरती को स्वर्ग रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए मात्र इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। तो कवि ने कहा है कि ईश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर सभी प्रकार के सुख प्रदान किए हैं। चारों तरफ उसकी ही कृपा बिखरी पड़ी हुई है और ईश्वर प्रदत्त यानी प्रकृति प्रदत्त जो सुखों का भोग है पृथ्वी पर, उतने तो भोगने के लिए मानव भी नहीं है इस धरती पर, और जितने की इस धरती पर सुख उपलब्ध हैं। ईश्वर प्रदत्त इतने सुख साधन हैं कि मनुष्य बहुत आसानी से संतुष्ट हो सकता है और सारे सुखों को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य इसे प्राप्त कर सकता है। केवल परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना की आवश्यकता है। यदि मनुष्य पृथ्वीवासी चाहे तो परस्पर प्रेम, समानता, परोपकार और अपने अथक परिश्रम द्वारा धरती को स्वर्ग बना सकता है। तो धरती को स्वर्ग बनाने की मनोकामना जो है ये मनुष्य की है। मनुष्य चाहे तो वो ये सारे काम बड़ी आसानी से कर सकता है। तो मैंने ये इसकी व्याख्या कर दी है। आप इसे पुनः अपना पढ़िएगा और समझिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए।